गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक अत्यंत भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आत्मविश्लेषणात्मक उपन्यास है। यह प्रेम, नैतिकता, समाज, आत्मसंघर्ष और त्याग के बीच झूलते मानवीय संबंधों की गहराइयों को बड़ी सूक्ष्मता और संवेदना से प्रस्तुत करता है। मुख्य पात्र चंद्रकांत, एक आदर्शवादी, संवेदनशील और विद्वान युवक जो डॉक्टर शुक्ला के यहाँ काम करता है। वह आत्मसंयमी और भावनाओं को तर्क की कसौटी पर कसने वाला चरित्र है। सुधा, डॉक्टर शुक्ला की बेटी, चंद्र से गहरा लगाव रखती है। संस्कार, मर्यादा और परिवार के प्रति अत्यंत समर्पित एक भावुक, संवेदनशील और निश्चल युवती। सुधा के पिता और चंद्र के मार्गदर्शक, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनकी दृष्टि में चंद्र एक योग्य शिष्य है। कहानी इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में शुरू होती है। चंद्र डॉक्टर शुक्ला का प्रिय शिष्य और सहायक है। वह सुधा से आत्मीय संबंध रखता है। दोनों के बीच भावनात्मक निकटता है, परंतु सामाजिक सीमाएं उन्हें अपने प्रेम को स्वीकारने से रोकती हैं। सुधा और चंद्र एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं, पर दोनों कभी स्पष्ट रूप से इसका इजहार नहीं करते। सुधा अपने पिता की प्रतिष्ठा और मर्यादा की परिधि में रहती है, जबकि चंद्र अपने आदर्शों और कर्तव्यों से बंधा हुआ है। जब सुधा चंद्र से विवाह की इच्छा प्रकट करती है, तो चंद्र यह कहकर मना कर देता है कि वह एक पिता और बेटी के बीच की पवित्रता को नहीं तोड़ सकता। वह यह भी मानता है कि वह सुधा से प्रेम नहीं करता, या शायद वह अपने भावों को प्रेम मानने को तैयार नहीं होता। सुधा की शादी एक अन्य व्यक्ति से तय हो जाती है। वह चंद्र से अंतिम विदाई लेती है, न रोती है, न गुस्सा करती है, केवल चुपचाप, गरिमा और दर्द के साथ उससे विदा लेती है। सुधा के जाने के बाद चंद्र का जीवन खालीपन और अपराध बोध से भर जाता है। वह आत्मग्लानि, अकेलेपन और मानसिक अवसाद से जूझता है। कई स्त्रियां उसके जीवन में आती है, पम्मी, बिंदा आदि, लेकिन कोई भी उसे सुधा की जगह नहीं दे सकती। सुधा के विवाह के बाद चंद्र को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसने केवल समाज और आदर्शों के नाम पर अपने सच्चे प्रेम को त्याग दिया। वह स्वयं को गुनहगार मानने लगता है, सुधा के जीवन को दुख से भर देने का गुनाह और खुद को एक खाली खोल में बदल देने का गुनाह। वह मानता है कि जो त्याग उसने किया वह कोई पुण्य नहीं, बल्कि एक गुनाह था, और यहीं से वह बनता है गुनाहों का देवता, एक ऐसा इंसान जिसने खुद को ईश्वर समझकर दूसरों के लिए फैसले लिए, लेकिन अंततः उन्हीं फैसलों ने सबको दुख दिया। कहानी का अंत बहुत मार्मिक है। चंद्र सुधा से मिलने के लिए जाता है। सुधा अब एक विवाहित स्त्री है, अपने दायित्वों में बंधी हुई। दोनों एक दूसरे को देख तो सकते हैं, लेकिन पा नहीं सकते। प्रेम अब भी है, पर उसे सिर्फ स्मृति और दर्द के रूप में जीना पड़ता है। गुनाहों का देवता केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक मानव हृदय का गहन विश्लेषण है, जहां प्रेम, नैतिकता, त्याग और पश्चाताप की भावनाएं अंत तक पाठक को झकझोरती है। यह उपन्यास दिखाता है कि प्रेम को शब्दों में नहीं, समर्पण और पीड़ा में जिया जाता है।